तो हेलो जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो पिछले वीडियो में हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि एक प्रकार का निबंध है और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया निबंध है। और मैं पार्ट 1 वीडियो जो बनाया हूँ उसमें कहानी का सारांश समझा चुका हूँ और कहानी का सारांश समझिएगा बढ़िया से। आज मैं उस चैप्टर का श्रम विभाजन जाति प्रथा, जो कि एक निबंध है, उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है सबको मैं करवा दे रहा हूँ इस वीडियो में। और पार्ट 3 जो वीडियो आएगा आपका, पार्ट 1 वीडियो में हम सारांश समझाए कहानी का, पार्ट 2 वीडियो में आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव करवा दे रहा है। पार्ट 3 वीडियो कल अपलोड करूंगा जिसमें आपका जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, लघु उत्तरीय प्रश्न बनता है, उसको मैं करवा दूंगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अगर बिहार बोर्ड 2025 में आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। क्वेश्चन आपका है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी में रहेगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और सी में रहेगा महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सही है, इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी लिखे हैं इस निबंध को, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीका से है, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था। तो डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था, बताइए। रामदेव सकपाल था, ऑप्शन बी में रामजी सकपाल, ऑप्शन सी में रामकिशुन सकपाल, ऑप्शन डी राधेराम सकपाल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, रामजी सकपाल उनके पिता का नाम था। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था, रामजी सकपाल। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा हो गया ना, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशल के लिए किसे आवश्यक मानते हैं। आधुनिक जो कार्य, आधुनिक समाज है, जो अभी का आधुनिक सभ्य समाज है, वो कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो आपके पास ऑप्शन है श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन और जाति विभाजन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक कारण बनी हुई है। तो ये देखिए क्वेश्चन है, जाति प्रथा जो है भारत में एक बेरोजगारी का क्या कारण बनी हुई है। ये बात सही है, जाति प्रथा जो है बेरोजगारी के कारण बनी हुई है। ऑप्शन रहेगा प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये बात सही है कि आपका जो जाति प्रथा है, आप किसी जाति से बिलोंग करते हैं तो जाति प्रथा जो है, आप इस जाति से मानते हैं, कोई जाति आप नाई जाति है तो आप बाल काटेंगे। कोई जिस जाति का आप जाति के आधार पे काम बांटा गया तो बेरोजगारी के एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है, तो बताइए मूक नायक क्या है। आपके पास ऑप्शन है अखबार, पत्रिका, पुस्तक और कहानी संग्रह। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर पत्रिका हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, पत्रिका। अब छठा क्वेश्चन कह रहा है आपका, छठा क्वेश्चन कुछ इस तरीका से, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो देखिएगा ऑप्शन आपके पास है 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश में, वाराणसी कहाँ हुआ है, बताइए वाराणसी बिहार में हुआ है, 1959 ऑप्शन दिया हुआ है आपका, 1959 बिहार, 1958 वाराणसी मध्य प्रदेश, 1956 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका 1956 दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। 1956 में दिल्ली में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था 1956 में। सॉरी, इनका मृत्यु हुआ था, सॉरी मृत्यु इनका कब हुआ था, 1956 में दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, देखिए ध्यान से देखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। तो ऑप्शन रहेगा 14 अप्रैल 1988 में, 14 अप्रैल 1989 में, 14 अप्रैल 1890 में, 14 अप्रैल 1891 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 14 अप्रैल 1891 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीका से, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ हो गया। तो 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप जैसा, अम्बेडकर के दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, बताइए।
तो अम्बेडकर जी बताए थे कि भाईचारे का अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो इसके आपके पास ऑप्शन क्या है, दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और टंडूल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो अम्बेडकर की तरह दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक क्या होता है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो बताइए, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन दिया है, भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, राज गोपालाचारी, महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को लिखा है। ठीक है, और 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान लिखा गया है और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया है। आपका 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा, श्रम विभाजन और अनुबंध दूध पानी। तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा श्रम विभाजन। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए के बाद प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क, दक्षिण कोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, न्यूयॉर्क गए थे वो अपने कौन उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने न्यूयॉर्क गए थे। अब आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। बताइए, अम्बेडकर साहब जो थे चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। ऑप्शन रहेगा बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा, इनमें से सभी। अम्बेडकर चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति बुद्ध भी थे, कबीर जी भी थे, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी थे। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। तो ऑप्शन है आपके पास 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, बताइए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, कहानी है, भाषण है, निबंध है, साक्षात्कार है। तो एक निबंध है। जाति प्रथा और श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, एक प्रकार का निबंध है। तो निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है, बताइए। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर सुधराज, इनमें से सभी। 3 में से सभी इनका क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। बताइए, जो आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो उन्होंने कार्य कुशलता के लिए क्या मानते थे, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक इसलिए मानता था कार्य कुशलता के लिए, कि जाति बाई जाति बढ़ जाएंगे तो कार्य कुशलता होगी। ठीक है, अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे मित्र। 17 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद जेनेसिस डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द इज सुधराज। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट होगा। ठीक है, अब 18 नंबर कह रहा है अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया, बताइए। तो ऑप्शन रहेगा ललई सिंह। ऑप्शन आपके पास क्या है, ललई सिंह, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ललई सिंह यादव ने किया था। इनका कौन क्या था, इनका अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ललई सिंह यादव हो जाएगा। अब 19 नंबर देखिए आपके कह रहा अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो अम्बेडकर का जन्म ब्राह्मण में हुआ था, कि क्षत्रिय में, कि दलित में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दलित। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दलित में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया। बताइए, लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया, जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में, परिवारवाद में। बताइए, ये लेखक को कहाँ जातिवाद में इनको विडंबना दिखाई दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर अम्बेडकर की माता का नाम क्या था। तो इनका माता का नाम क्या था, भीमा बाई। इसके माता का नाम क्या था, अम्बेडकर जी की माता का नाम क्या था, भीमा बाई।
अब डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब, देखिए यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पीएचडी की उपाधि धारण कब की, तो 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1916 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है, अब देखिए 22 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपका कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लेखक की दृष्टि, देखिए लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन बी, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ठीक है, अब 25 नंबर क्वेश्चन का, लेखक की बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो जाति प्रथा को लेखक ने क्या मानते हैं, बेरोजगारी के एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। ठीक है, अब 26 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर जी की ये रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। अगला क्वेश्चन आपका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, तो ऑप्शन महू मध्य प्रदेश है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, महू में, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था इनका जन्म। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये पार्ट 2 वीडियो है जो कि मैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया। पार्ट 3 वीडियो कल अपलोड करूंगा, जिसमें इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।